लिपास अपने केबिन में मौजूद था। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो अपने मसहरी पर मुंह लपेटे पड़ा था। चंद साथ में उसके जिस्मानी नकोश देखता रहा। इन पर गौर किया जाता तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर जरा भी जहन में ख्याल पैदा हो जाए कि वो मर्द नहीं है तो फिर उसके एक एक अज़ू से हुस्न फूटने लगता था। बिलाशुबा वो इंतहाई मुनासिब जिस्म का मालिक था। तब मैंने उसे आवाज दी, लिपास, और वो चौंक पड़ा। उसने चेहरा उठाकर देखा और उसका चेहरा देखकर मैं चौंक पड़ा। शायद वो रो रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। अरे जनरल लिपास, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसके करीब जाते हुए कहा। कुछ नहीं। लिपास ने खुद पर काबू पाने की जबरदस्त कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब हो गया। तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। हाँ, रात को तैयारियों की वजह से सो नहीं सका। ओह, तब तुम आराम करो, मैंने कहा और लिपास ने गर्दन हिला थी। मैं बाहर निकला, लेकिन मैं उस बेवकूफ के बारे में अब हमदर्दी से सोच रहा था। अजीब उलझन बन गई थी। खुद को जाहिर भी नहीं करना चाहता था और वो इस वजह से उदास भी रहता था। आखिर मैं क्या करता? मैंने गर्दन झटक दी। उसके मामलात वो खुद निपटाए, मैं क्यों परेशान हूँ? और मेरे ज़हन में हल्की सी बेजारी उभर आई। जहाज पर औरत थी और मलका के साथ गुजारी हुई 2 रातों ने मेरे ज़हन में औरत जगा दी थी। अब मुझे तन्हा रात से वहशत होती। मैं जहाज के एक पुरस्कून गोशे में समंदर की लहरों को देखते हुए इस बारे में सोचने लगा। तब मेरे ज़हन में ताइवरस उभर आया, एक उम्दा इंसान। मैंने फैसला किया कि हर हाल में जो मिशन, जो जिम्मेदारी मैंने अपने सर ली है उसे पूरा कर ही लूं और फिर ताइवरस से इजाजत मांग लूं और सरजमीनी जोरान के इसरार और रमूज से मुकम्मल वाकफियत हासिल कर लूं। यही बेहतर है और इसके लिए मुनासिब है कि तेजी से सफर किया जाए और कम से कम वक्त में इन जजीरों का दौरा कर लिया जाए जो थियोडस को खराज अदा करते हैं, ताकि इनकी सही पोजीशन मालूम हो जाए। इसके बाद मैं पूरा दिन लिपास से नहीं मिला। लिपास भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकला था और फिर रात को जब मैं गस्ताख से गुफ्तगू कर रहा था वो मेरे पास पहुंचा। उसका चेहरा अब शफाफ था। क्या गुफ्तगू हो रही है? मैं कहा, मेरा दोस्त गस्ताख सितारों की गुफ्तगू कर रहा है। ओह, ये सतून इस्तेमाल नहीं हो रहा जो शायद सितारा शनासी के लिए बनाया गया था। नहीं जनरल, ये इतना बुलंद है कि ऊपर पहुंचकर सारे अलूम तेज हवाओं में तैलील हो जाते हैं। कोई बात याद नहीं रहती सिवाय इस बात के कि हवा का कोई तेज झोंका अगर नीचे ले गया तो हड्डियों की क्या हैसियत होगी। गस्ताख ने मस्करे अंदाज में कहा और लिपास हंस पड़ा। तुमने ऊपर की सैर की गस्ताख? हाँ, अगर मेकारा मुझे रस्सियों से ना जकड़ देता तो शायद मैं खौफ की वजह से खुद ही समंदर में छलांग लगा देता। तो फिर अब तुम मेकारा को सितारों के बारे में कैसे बताओगे? कोई बात नहीं, जहाज का कोई तनहा गोशा मौजूद रहेगा। ओह, ये भी ठीक है। क्या तुम सतून की सैर करना पसंद करोगे जनरल लिपास? लिपास ने मेरी तरफ देखा, फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे बुज़दिल समझते हो मेकारा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। इसका जवाब तो ऊपर पहुंचकर ही दूंगा। तो फिर चलो, उसने कहा और मैं तैयार हो गया। तुम भी आओ गस्ताख, हिम्मत करो। ओहो नहीं मास्टर, नहीं, मेरा ख्याल है मुझे रहने ही दो। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और फिर ऊपर जाने के बाद मुझे वापसी की उम्मीद नहीं होती। ऐसी सूरत में मेरा वहां जाना मुनासिब ना होगा। तुम्हारी मर्जी, आओ लिपास, मैंने कहा और लिपास सतून की तरफ बढ़ गया। लिपास की पोशीदा हैसियत जो कुछ भी हो, अहम हालात में वो अपनी पोजीशन से मुख्तलिफ कभी नजर नहीं आया था। दौरान जंग वो एक नडर और बेखौफ जर्नैल की मानिद अपने फराइज अंजाम दे रहा था और इस वक्त भी वो सतून पर इतने नडर अंदाज में चढ़ा कि मैं भी देखता रह गया और गस्ताख भी। थोड़ी देर के बाद उसने ऊपर पहुंचकर मेरी तरफ हाथ लहराया था। कमाल है, क्या दुनिया में सबसे कमजोर दिल इंसान मैं ही हूँ? गस्ताख ने आहिस्ता से कहा था और फिर मैं भी सतून की तरफ बढ़ गया। चंद घड़ियों के बाद मैं भी लिपास के करीब मौजूद था। लिपास मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ बताओ मेकारा, उसने बैठते हुए कहा। यहाँ से समंदर का मंजर देखो लिपास, तारीकी के सिवा क्या है? लिपास ने चारों तरफ देखते हुए कहा। आसमान, हाँ, सितारे बहुत साफ नजर आते हैं, लेकिन इन बातों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक? तुमने मेरे बारे में कुछ कहा था, बुज़दिली की बात की थी। हाँ, तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं बुज़दिल नहीं हूँ। फिर मलका शाहराजिया से खौफजदा क्यों थे? वो दूसरी बात थी। क्या तुम्हारी जिंदगी हमेशा औरत से खाली रहेगी? क्या कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहते लिपास, साफ साफ बात क्यों नहीं करते? मैंने कभी औरत के बारे में नहीं सोचा और मर्द के बारे में मैंने सवाल किया। क्या मतलब? लिपास चौंक पड़ा। जैसे मैं तुम्हारे बारे में। लिपास मेरे इस चुपते हुए सवाल से नुमाया तौर पर घबरा गया था। हाँ, क्या तुम मेरे बारे में भी नहीं सोचते? मैंने गोल मोल अंदाज में बात की। तुम्हारे बारे में तो मैंने हमेशा सोचा है। क्या सोचा है? यही कि तुम्हारा कुर्ब बायसे फख्र इन बसात है। तुम एक लाजवाल इंसान हो। तुम्हारी माइयत में दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसकी मिसाल नामुमकिन है। लिपास के अल्फाज जज्बात में डूब गए। लेकिन अफसोस तो ये है लिपास कि इसके बावजूद तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया मेकारा? लिपास जैसे तड़प उठा। बारहा ये ख्याल दिल से निकाल दो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे फैकुलिया को तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसका अंदाजा शायद तुम्हें भी हो। यकीन करो मेकारा, यकीन करो। लिपास अजीब अंदाज में बोला और मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा भी कि लिपास को इस हकीकत से आगाह कर दूं कि अब मैं इतना अहमक भी नहीं हूं, लेकिन फिर बात भी क्या रह जाती। खैर छोड़ो, हम सारा पिन को कब पहुंच रहे हैं? मैं सही तायुन नहीं कर सकता, लिपास ने जवाब दिया। मैं होठ सिकोड़ कर खामोश हो गया। मेरे दिमाग में उलझन थी और मुझे कोफ्त हो रही थी। न जाने लिपास इतनी शिद्दत से खुद को छुपाने पर क्यों मुसर था।
जहन्नुम में जाए, यह बात ही जहन से निकाल दी जाए कि वह औरत है, और इसके बाद खूब तफरीहात की जाए। मैंने सारपीन में मुकम्मल तौर से खुल खेलने का प्रोग्राम बनाया और उसके लिए तरकीबें सोचने का। बहरहाल अब लिबास का ख्याल करना हमाकत था। चुनांचे इस फैसले के बाद मैं मुतमईन और पुरसुकून हो गया। काफी देर मसोल पर गुजारने के बाद हम नीचे उतर आए और लिबास जहाज पर अपने कैबिन में चला गया। मैं अपने कैबिन में आ गया। दूसरे दिन से मैंने लिबास से लापरवाही का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। लिबास ने कई दिन तक इसे महसूस ही नहीं किया। फिर हम सारापीन पहुंच गए। सारापीन दर हकीकत जिंदा दिलों का जजीरा था। हेरोटस के लियोबारा में बहुत सी खूबियां थी, लेकिन सारापीन की सी बात नहीं थी। वहां के लोग चेहरे से ही खलंडरे नजर आते थे भी खूब कदावर और सुर्खो सफेद। नाच रंग और मौसीकी की रसिया जजीरे के साहिल पर जहां सरकारी जंगी जहाज ने हमारे जहाज को घेरे में लिया, वहीं बेशुमार लोग छोटी बड़ी किश्तियों में बैठकर हमारी तरफ चल पड़े। मैं लिबास के साथ एक हिस्से में खड़ा आने वालों को देख रहा था। इन लोगों का अंदाज अजीब है, मैंने कहा। इसके बावजूद वो हमारे साथ कोई नाजेबा सलूक न करेंगे। क्यों? मैंने पूछा। जहाज पर दोस्ती का झंडा लहरा रहा है। मैंने गहरी सांस ली। जंगी जहाजों ने हमारे जहाज के गिर्द घेरा डाल दिया और फिर 4 छोटी किश्तियां इन जहाजों से हमारे जहाज की तरफ बढ़ने लगी। इन पर 4 आदमी सवार थे और वो हमारे जहाज के पास पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? एक किश्ती से सवाल किया। क्या? हम फैकुलिया से आए हैं, तुम्हारे शहनशाह के लिए पैगाम लाए हैं ताइरस का। क्या पैगाम है? फाकलिप्स के लिए। शाहों के पैगाम शाहों को दिए जाते हैं। हम फाकलिप्स से मुलाकात करेंगे, तब तुम्हें समंदर में रुककर इंतजार करना पड़ेगा। हम तुम्हारी निगरानी करेंगे। अगर शाह फाकलिप्स की इजाजत मिल गई तो ठीक है, वरना तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। जंगी जहाजों ने आवाम को हमसे दूर ही रोक दिया था। बेशुमार लोग हमें देखने की कोशिश कर रहे थे। वो हमारी तरफ इशारे कर करके ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। बहरहाल इस अंदाज से हम ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन जहाज से वापस जाने वालों को देर न लगी। शायद उन्हें को फौरी हदायत मिली थी, और जब यह हदायत उन तक पहुंची तो हमारे गिर्द जहाजों का घेरा टूटने लगा और फिर हमें आगे बढ़ने का इशारा मिला और लिबास ने चीख कर जहाज आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। लिबास भी किसी कदर झल्लाया हुआ था। रास्ते में उसने कहा, तेरा ख्याल है यहाँ हमारी ज्यादा पजीराई नहीं होगी? क्यों लिबास? इन लोगों का रवैया मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। क्या मतलब? हेरोटस लापरवाह इंसान था। यहाँ के लोग चाको चुबंद नजर आते हैं। इन्होंने जिस फुर्ती से हमारा मुहासरा किया वो काबिल तारीफ है। ये सब कुछ तो इब्तदाई जरूरतों से था, इस पर बुरा मानना फजूल है। बहरहाल देखते हैं क्या पोजीशन है। हाँ ठीक है, देखते हैं, मैंने कहा। जहाज साहिल पर लंगर अंदाज हो गया और फिर साहिल पर बगल बजाकर हमारा इस्तकबाल किया। क्या? खुद शहनशाह फाकलिस तो हमारे इस्तकबाल को नहीं आया, लेकिन उसने चंद उमरा को भेजा था जिन्होंने अच्छे जुमले अदा करते हुए हमारा इस्तकबाल किया। लोगों के हजूम को बमुश्किल तमाम हमसे दूर रोका गया था। मेरा नाम वेजोकस है, सारापीन की फौजों का निगरान हूँ। शहनशाह फाकलिस ने ताइवरस का नाम सुनकर हमें हुक्म दिया है कि तुम्हारी ताजीम की जाए और तुम्हें शाही एजाज के साथ कयाम की दावत दी जाए। हम शाह फाकलिस के शुक्रगुजार हैं, लिबास ने जवाब दिया। बहरहाल यहाँ भी हमारे कयाम के लिए एक मुनासिब जगह का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन कुछ बातें नाखुशगवार भी हुई थी जिन्हें ना मैंने पसंद किया ना लिबास ने। मसलन उन्होंने हमारे जहाज से हमारे एक आदमी को नीचे उतार लिया था और अब जहाज मुकम्मल तौर से सारापीन के फौजों के कंट्रोल में था। मेरे ख्याल में इसमें कोई बड़ा हर्ज भी नहीं है। मैं कह रहा, अगर कभी सारापीन के फाकलिप्स को फैकुलिया आने की जरूरत पेश आई तो हम भी इसके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे। लिबास ने मेरी बरहमी को महसूस करते हुए कहा, ठीक है लिबास, अगर तुम नाराज नहीं हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तहम मेरा ख्याल है कि फाकलिप्स से जल्द अज जल्द मुलाकात की जाए ताकि यहाँ कोई नाखुशगवार बात ना हो जाए। तुम खुद को काबू में रखना। मैं कह रहा, हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द फाकलिप्स से हमारी मुलाकात हो जाए। लिबास ने मुझे समझाते हुए कहा और फिर उसी शाम को इजोक्स हमारे पास आया। मुझे तुम लोगों का अफसर मेहमानदारी मुकर्रर किया गया है। क्या यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं शुक्रिया तुम्हारा एजोक्स, लेकिन क्या फाकलिप्स से गोशा नशीन हो गया? क्या उसने महल के जनान खाने से निकलना बंद कर दिया? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? एजोक्स चौंक पड़ा। हम मुझसे मुलाकात करने आए हैं, ताइवरस का एक पैगाम लाए हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर फाकलिप्स से हमसे मुलाकात पसंद नहीं करे तो हम इसे मजबूर नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। बराए करम ये बात उसे बता दो। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तुमने हमारे शहनशाह के लिए अजनबी शख्स। ताहम मैं तुम्हारा पैगाम फाकलिप्स तक पहुंचा देता हूँ, एजोक्स ने कहा और वापस चला गया। लिबास मेरी शक्ल देख रहा था और फिर उसको होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने इस बार उससे कुछ नहीं पूछा था कि वो क्यों मुस्कुराया। क्या ख्याल है लिबास, क्या हम यहाँ कैदियों की मानद वक्त गुजारें? नहीं, जैसा तुम पसंद करो। मैं कहा, तो आओ बाहर निकलते हैं। सारापीन के गली कोचे देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हमारी हैसियत क्या है। मैं तैयार हूँ। लिबास इन मामलात में किसी से पीछे नहीं था। चुनाचे हम दोनों तैयार हो गए और फिर लिबास वगैरह दुरुस्त करके हम बाहर निकल आए। पहरेदार मौजूद थे लेकिन वो हमसे कुछ न कह सके। गालिबन इस बारे में उन्हें कोई वाज़ेह हदायत नहीं मिली थी। वो किसी कदर हिचकिचा कर रह गए थे। हमने इस बात की परवाह न की और बाहर निकल आए। ये मेहमान खाना जहां हमने कायम किया फाकलिप्स के महल से काफी दूर था। अच्छी खूबसूरत जगह थी। सारापीन खासा सरसब्जो शादाब था। गली कूचे भी कुशादा थे। दुकानें साफ सुथरी थीं। चारों तरफ कहवा खाने बिखरे हुए थे। मुस्कुराते हुए खूबसूरत जवान हसीन औरतें, गुदाज बदन वाली, बेबाक आंखों वाली,
हम सुस्त रवि से चलते हुए आगे बढ़ते रहे। बहुत से लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। तब नौजवान लड़कों का एक गिरोह हमारे करीब पहुंच गया। इनकी तादाद 8-9 के करीब थी। सो उनमें से एक ने हमें मुखातिब किया, नामालूम दोस्तों, क्या हम तुमसे गुफ्तगू कर सकते हैं? मैं और लिपास रुक गए। मैंने उन लोगों को देखा और फिर लिपास की तरफ। क्या हर्ज है? लिपास ने कहा। कोई इजाजत? वही नौजवान मुस्कुराया। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? लिपास बोला। क्या तुम वही हो जो दोस्ती के जहाज पर आए थे? हाँ, लिपास ने जवाब दिया। हम तुम्हारे इस्तकबाल को गए थे, लेकिन सिपाहियों ने मुनासिब न समझा। हमने तुम्हें देखा था। तुम कहाँ से आए हो? नौजवान ने पूछा। फैकुलिया से। इस बार मैंने जवाब दिया। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया था। फैकुलिया, हाँ, हमने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। फैकुलिया के मेहमानों, अगर बुरा ना मानो तो हमें अपने जजीरे के बारे में बताओ। फैकुलिया ने कुर्बो जवार के सारे जजीरों पर फोकियत हासिल कर ली है। वो अब यूनान के बैरूनी जजीरों में सबसे नडार, सबसे दलेर कहलाने का मुस्तहिक है। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन क्यों? क्या हमें इसका जवाब मिलेगा? नौजवान ने पूछा। इसकी वजह नुमाया है, हमें भी बताओ। तो सुनो सारापीन के नौजवानों, तुम दलेर हो, जिंदा दिल हो, सुर्खो सफेद हो, खुशहाल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम महकूम हो। तुम खौफजदा हो इस समंदरी कजाक से जिसे तुम खराज अदा करते हो, जिसकी तुमने बर्तरी तस्लीम की है, और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उसे हकारत से देखकर अपने सरहदों से दूर भगा दो। क्या तुमने थ्योडस की बात कही? नौजवान ने पूछा। हाँ, मैं इस बहरी लुटेरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम ही क्या, कौन सा जजीरा ऐसा है जो उससे खौफजदा नहीं है? नौजवान ने सवाल किया। तुम बताओ, क्या सारे जजायर उसे खराज अदा नहीं करते? नहीं, मैंने जवाब दिया, और नौजवान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर वही नौजवान बोला। कौन है ऐसा? क्या किया? हाँ, फैकुलिया है इस जजीरे का नाम, जिसने थ्योडस की बाईं टांग काट कर उसे लंगड़ा कर दिया है। ताइवरस, फैकुलिया का शहनशाह, जिसने सबसे पहले जुर्रत की और थ्योडस से कह दिया कि अब वो फैकुलिया से एक पाई भी वसूल नहीं कर सकेगा। और जब गुस्से की शिद्दत में तूफान की तरह बिफरा हुआ थ्योडस अपनी भरपूर बहरी कुव्वत लेकर फैकुलिया की तरफ लपका, तो फैकुलिया के जवानों ने उसका शायान शान इस्तकबाल किया। नतीजे में थ्योडस के कई जंगी जहाज गर्क कर दिए गए। बेशुमार कजाक समंदर की आग में जलते हुए मछलियों की खुराक बन गए, और थ्योडस बदहवासी के आलम में भाग खड़ा हुआ। तो सुनो जवानों, वो जजीरा फैकुलिया है और हम वहीं से आए हैं। तुमने थ्योडस की शिकस्त अपनी आंखों से देखी है? सवाल किया गया। हाँ, हम खुद इस जंग में शरीक थे। क्या ये एक अफसाना तो नहीं है? यह तुम्हारे लिए एक ललकार है। आखिर तुम्हारे जराए मालूमात किस दिन काम आएंगे? और लोग खामोश हो गए। फिर एक जोशीले जवान ने कहा, अगर तुमने थ्योडस को शिकस्त दी है तो हमारे लिए काबिल एहतराम हो। सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, जिसमें जरा भी मुबालगा नहीं है। ताइवरस ने खुद थ्योडस के मुंह पर थप्पड़ लगाया है, लेकिन वो चाहता है कि अब कोई जजीरा थ्योडस को कुछ न दे। हम सब मिलकर थ्योडस को हमेशा के लिए खत्म कर दें। हम शाह फाकलप्स से मदद मांगने आए हैं। शाह को तुम्हारी मदद करनी चाहिए, नौजवान ने कहा। इसके लिए शाह को तैयार करो, अपनी ख्वाहिश भी शाह तक पहुंचाओ। मैंने कहा, और नौजवानों में जिंदगी दौड़ गई। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। लोग मुंतशिर हो गए, और अब थोड़े थोड़े फासले पर यही तस्करे हो रहे थे कि थ्योडस को शिकस्त दे दी गई है। और लिपास मेरी इस प्रोग्राम पर हैरान रह गया। हम एक कहवा खाने की तरफ बढ़ गए। बड़ा वसी हाल था, बेशुमार लोग बैठे हुए थे, कहवे उबल रहे थे, अजीब अजीब खेल हो रहे थे। मैं और लिपास भी बैठ गए और हमने कहवा तलब किया। मुझे गुमान भी ना था कि तुम इस इत्तेफाक से इतना फायदा उठाओगे। मैं कहा, कैसा रहा? मैंने गर्म और लजीज कहवा का घूंट लेते हुए कहा। बहुत ही उम्दा, इसके नताज बहुत जल्द निकलेंगे। हाँ, अहले सारिफीन के लिए यह खबर बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और फिर यहाँ की आवाम हर मामले में दिलचस्पी रखने वालों में से है। हाँ, मैंने भी महसूस की है। वो बहुत जोशीले हैं, लिपास ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है फाकलप्स को मजबूर करने में ये मुआवन साबित होंगे। बहरहाल अब तो जो कुछ भी हो, लिपास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और हम बराबर की मेज पर होने वाली तेज तेज आवाजें सुनने लगे। अजीब किस्म की मौसीकी से हाल गूंज रहा था। मेजों पर अजीब अजीब तफरीहात जारी थी। खबर निगाहें उस मेज की तरफ उठ गई जहां से आवाजें आ रही थी। दो कवि हैकल आदमी मेज के नाब पर दोनों हाथ टिकाए एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर उन्होंने अपने अपने हाथ बुलंद कर दिए और इनकी कलाइयां एक दूसरे में उलझ गईं। लोग दूसरी मेजों से उठ उठ कर इनके गिर जमा होने लगे। दोनों गैंडे एक दूसरे पर जोर आजमाई कर रहे थे। वो एक दूसरे की कलाइयां गिराने की कोशिश में मसरूफ थे, और फिर देखते ही देखते उनमें से एक ने दूसरे की कलाई मेज से टिका दी। इससे शिकस्त हो गई थी। अहमक बेवकूफ, फातिह ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा आदमी खामोश था। मेज के गिर्द खड़े हुए लोग फातिह के नाम से नारे लगाने लगे। तो दोस्तों, फातिह ने कहा, इस दीवाने ने राकूस को ललकारा था। शर्त क्या लगी थी राकूस? इसी से पूछो। तुम शर्त हार गए हो मरकूसा, बताओ क्या शर्त थी? मैंने कहा था जो पसंद करे, मरकूसा ने जवाब दिया। तो दोस्तों, बात मेरी पसंद की थी, तुम सब गवाह हो। यकीनन अगर मैं एक रात के लिए इसकी महबूबा तलब करूं तो मरकूसा वादे की पाबंदी करेगा, लोगों ने कहा। क्या तुम तैयार हो दोस्त? राकूस ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, शिकस्त खोरदा शख्स ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। अब मैं भी इन लोगों में दिलचस्पी लेने लगा था। वाकई दिलचस्प शर्त थी। मैंने मरकूसा की महबूबा को देखा। वो भी मरकूसा के पास खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। गोया उसके नजदीक एक दिलचस्प शर्त की कोई अहमियत नहीं थी। लिपास भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, आओ जरा हम भी करीब से देखें। और हम भी दूसरे लोगों के दरमियान आ खड़े हुए।
राकूस ने मुस्कुराते हुए उसकी महबूबा की तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, बात मेरी पसंद की है, इसलिए मैं मरकूसा का वो हाथ काट लेना चाहता हूं जिससे उसने जोर आजमाई की थी। ओह, बहुत से लोगों के मुंह से आवाज निकलने लगी और मरकूसा का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं राकूस, ऐसा ना करो, तुम्हारी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कल ये दूसरे लोगों से कहेगा कि इसने राकूस की कलाई में कलाई डालने की हिम्मत की थी। चुनाचे ये जब किसी से कहेगा तो इसकी कटी हुई कलाई देखेगा और इसे मालूम हो जाएगा कि राकूस की कलाई में हाथ डालने वालों का क्या नतीजा होता है। लेकिन राकूस, लोगों ने मरकूसा की सिफारिश करना चाहिए। मरकूसा तुम्हें एक रात के लिए अपनी महबूबा पेश करने को तैयार है। क्या इसकी महबूबा इस बात पर तैयार है? राकूस ने पूछा और लोगों की निगाहें मरकूसा की हसीन महबूबा की तरफ उठी। क्या तुम तैयार हो जाओगी राबीसा मरकूसा के लिए? राबीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, राबीसा तैयार है राकूस, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, तुम में से कोई है तो दोबारा मुझसे कुव्वत आजमाई कर ले। मैं वादा करता हूँ कि अपनी शर्त से दस्तबरदार हो जाऊंगा। और मरकूसा की शर्त उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। राबीना ने कहा, अजीब औरत थी। तब मैंने लिपाज की तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लिपाज किसी कदर बेचैन हो गया था। अब अपनी मेज पर बैठे उसने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, नहीं लिपाज, गैर इंसानी हरकत है, बेचारा एक हाथ से महरूम हो जाएगा। छोड़ो, हमें क्या पड़ी है, लिपाज ने नाक सिकोड़ कर कहा। इसकी महबूबा बहुत दिलकश है लिपास। मैंने एक आंख दबाई और लिपास ने अजीब अंदाज से मुझे देखा, फिर उसने दूसरी तरफ रुख फेर लिया। तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, उसने आहिस्ता से कहा। लिपास के इन जुमलों से मेरे जहन में झुंझुलाहट उभर आई। खुद कोई एतराफ नहीं करेगा और दूसरी औरतों से मेरा कुर्ब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्या पड़ी है इसके जज्बात का एहसास करने की। मैं वापस से मजमा के करीब पहुंच गया। मैं मरकूसा की शर्त पूरी करना चाहता हूँ। ओह, राकूस मेरी तरफ घूम गया। तुम कौन हो? मेकारा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरी बात सुन ली है तुमने? हाँ, तो सुन मेरी जान मेकारा, तुम नई शर्त लगा सकते हो। मंजूर, तो मेरी शर्त है कि अगर तुम मेरी कलाई ना मोड़ सके तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा, एक मरकूसा के एवज और दूसरा तुम्हारी शर्त हारने का। यह भी मंजूर है? वाह वाह जवान, हिम्मत वाले हो, लेकिन शायद राकूस से वाकिफ नहीं हो। ये फाकलप्स के महल में भूखे शेरों को काबू में रखने का काम करता है और तुम जानती हो कि यह काम किस कदर मुश्किल होता है। मरकूसा अहमक था कि उसने राकूस से शर्त लगाई। तुम इससे बड़े अहमक मालूम होते हो कि तुमने इससे बड़ी शर्त लगा ली। तहम अब क्या हो सकता है, पीछे हटो तुम लोग, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा और राकूस तैयार हो गया। राकूस, मेरा मशवरा है कि तुम अपनी शर्त से दस्तबरदार होकर अपनी जान बचाओ, वरना मैं तुम्हारी कलाई अपने हाथ के शिकंजे में लेकर इसके दोनों सिरे आपस में मिला दूंगा। इस तरह वो शेर जो तुमसे खौफजदा रहते हैं फिर तुम्हारी परवाह न करेंगे। राकूस ने उस सहानत अमेज जुमले का कोई जवाब नहीं दिया। शायद दिल ही दिल में उसने इस जुमले का कोई भयानक इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा दिया और फिर मेरा हाथ उसकी कलाई की तरफ बढ़ गया। कलाइयां आपस में मिली और देखने वालों ने देखा कि चश्मे जदन में राकूस की कलाई मेज पर टिकी हुई थी और फिर मेरे हाथ को थोड़ी सी जुम्बश हुई और राकूस के हल्क से मरते मरते हुए भैंसे की सी डकार निकली। उसकी कलाई की हड्डी दरमियान से चूर चूर हो गई थी। राकूस ने दूसरे हाथ से पकड़कर अपना हाथ मेज से उठाया। कोशिश के बावजूद उसकी चीखें न रुक सकी थीं और लोग उछल उछल कर पीछे हट गए थे। क्या हुआ राकूस? लेकिन राकूस जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने दोनों हाथ झाड़े और वापस लिपास की तरफ मुड़ गया। लिपास को पहले ही राकूस का हशर मालूम था, इसलिए उसने राकूस की तरफ कोई तवज्जो न दी। लोग हमारे गिर जमा हो गए। इनमें सबसे आगे मरकूसा और उसकी महबूबा थी। ओह मेरे दोस्त मैकारा, ये कौन सा फन था? क्या किया तूने? मैंने पहले ही इस अहमक को मशवरा दिया था, वो ना माना। मैंने जवाब दिया, लेकिन ये किस तरह मुमकिन था, मेरी समझ में नहीं आता। मरकूसा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारे सामने आया। मरकूसा की महबूबा पसंदीदा निगाहों से मेरे पूरे बदन को देख रही थी। उसकी निगाहें मेरे चौड़े सीने से फैलती हुई कमर तक और फिर वहां से न जाने कहां कहां। मैंने इन निगाहों को महसूस किया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शर्त के मुताबिक तुम्हें मैकारा की मदारत करनी है मरकूसा, लड़की ने मरकूसा से कहा। हाँ बिल्कुल। उफ, वो कमीना शख्स जरूर मेरा हाथ काट देता। मेरे दोस्त मैकारा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शौक से मेरी महबूबा आज रात के लिए तेरी हुई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता लिबास के चेहरे पर जलजले के आसार नजर आए थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तब वो दोनों मुझसे मेरे बारे में मालूमात हासिल करने लगे और ये मालूम करके कि मेरा ताल्लुक सारफीन से नहीं है, इन्हें हैरत हुई। हाँ, हमने फैकुलिया से आने वालों के बारे में सुना था, मरकूसा ने कहा। राकूस को इसके कुछ हमदर्द उठा कर ले गए थे और कहवाखाने की फिजा फिर से मामूल पर आ गई थी। अलबत्ता कुछ मेजों पर मेरे तज़किरे हो रहे थे, मेरी तरफ इशारे हो रहे थे। सो दिन भर की तफरीहात के बाद शाम हो गई और हम अपनी रहाइश गाह पर आ गए। लेकिन लिबास बदस्तूर उदास था और इस वक्त उसकी उदासी बढ़ गई जब मरकूसा सजी हुई खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास पहुंच गया। राबीसा की आंखों में सितारे नाच रहे थे और वो बेचैनी से इस बात के मुंतजिर थी कि कब मरकूसा यहाँ से दफान हो। कुछ कैफियत लिबास के चेहरे पर भी थी। राबीसा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी और मैंने भी उसकी चमकदार आंखों में छुपे हुए शौक का जवाब पुरशौक निगाहों से दिया और दरअसल मैं इन हरकतों का आदी नहीं था।
लेकिन लिपास की पूरी इसरार खामोशी ने मुझे चिल्लाहट में मुब्तला कर दिया था। मैं इस बात से उलझन में मुब्तला था कि जब लिपास मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद करता है तो फिर उसने अपना राज मुझसे क्यों छुपाया है। उसका मतलब है कि कुछ मसलहतें ऐसी हैं जो मुझसे भी छुपाई जा सकती हैं। बहरहाल मैं इसे इसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन अपने आप को उसके लिए पाबंद करना भी मुझे मकसूद नहीं था। चुनाचे मेरी मर्जी, मैं रात मरकूसा की महबूबा के साथ गुजारूं या सारापीन के किसी भी औरत के साथ लिपास को एतराज न होना चाहिए था। तो मेरे दोस्त, मैंने वादे की पाबंदी की है, तुम सारपीन वालों को बदअहद न पाओगे। सुबह को इसे मेरे पास रवाना कर देना, मरकूसा ने उठते हुए कहा। ठीक है मरकूसा, तुमने वादे की पाबंदी करके शर्त पूरी कर दी, मेरी और तुम्हारी बात खत्म होगी और अब मेरा वास्ता राबीसा से है। और सुनो, मेरी तरफ से इस लड़की को इजाजत है, अगर ये जाना चाहे तो खुशी से जा सकती है, मुझे एतराज ना होगा, लेकिन अगर ये दिल से मेरे साथ रहना पसंद करे तो खुश आमदीद। तो मैंने देखा कि राबीसा की आंखों की रोशनियां एक खत्म बुझ गईं। उसे मेरी ये बेअतनाई पसंद नहीं आई थी। उसने मरकूसा की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ। फिर वो आहिस्ता से बोली, नहीं मरकूसा, अजनबी सारापीन का मेहमान है और हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग हमें बदअहद समझे। फिर उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए इसका शुक्रिया भी मेरे ऊपर फर्ज है। तो सुनो मरकूसा, इससे कह दो मैं खुशी से इसके साथ रात बसर करने को तैयार हूँ और तुम जाओ। इसने बेचैनी से मरकूसा की जानिब देखा और मरकूसा ने गर्दन हिला दी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी।